हाय गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूं आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं लाला यार भाई साहब, दिल्ली में मोदी जी ने शेरों की तरह एंट्री मार दी है भाई साहब जीत के बाद। और भाई साहब इस टाइम दिल्ली में जश्न ही जश्न मनाया जा रहा है। हर तरफ मोदी जी के नारे, मुसलमान हिंदू सारे रोडों पर है। मोदी जी पहुंच चुके हो। अबे भाई पहुंच चुके हैं, वॉच करते हैं भाई। और देखकर पाकिस्तानियों में तो मातम है। भारत जश्न में और भाई पाकिस्तान मातम में है, तो वॉच करते हैं भारत में कैसे जश्न है और पाकिस्तान में मातम कैसे है। तो कौन ऑन करते स्टार्ट। श्री नरेंद्र मोदी, श्री नरेंद्र मोदी, स्वागत देगा मोदी जी का। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। और बड़ी खबर, अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए हैं। नई दिल्ली से अरविंद केजरीवाल चुनाव हार गए। शाबाश है भारतीय वोटर्स को जिन्होंने मोदी को। ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था। ऐसा धड़न तख्ता केजरीवाल का कि जो 27 इयर्स में बीजेपी ने ये रिक्लेम किया है दिल्ली को। मोदी ने, प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया है कि विकास, जनशक्ति सर्वोपरि, जनशक्ति सर्वोपरि, विकास जीता, सुशासन जीता। सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का चेहरा मैं मोदी साहब की बात कर रहा हूँ। बीजेपी जो है ना वो एक कहते हैं डबल इंजन की सरकार। पाकिस्तानियों की तरह तो नहीं है कि रोड पे है जी। तो ये वो समझते हैं कि अब डबल इंजन हमारे पास है, ठीक है जी। और कि मरकज भी आपके पास है, हर जगह सेंटर भी आपके पास है, दिल्ली भी आपके पास है, बाकी भी आपके पास है। तो ये डबल इंजन सरकार जो है 27 इयर्स के बाद जो है वो बीजेपी इलेक्शन जीती है। ये चमत्कार तो खैर मैं नहीं कहूंगी, डेफिनेटली इसमें बहुत सी ऐसी चीजें होंगी। और केजरीवाल का धड़न तख्ता आप हो गई साफ। ये बात कही जा रही है कि आप हो गई साफ। इनसे निजात दिलाओ। आपको पता नहीं था कि अवाम क्या चाहती है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, देश की राजधानी दिल्ली में विधानसभा चुनाव के नतीजों में बड़ा उलटफेर देखने को मिला। भाजपा ने यहां बम्पर जीत हासिल की है, तो वहीं आम आदमी पार्टी के बड़े बड़े नेताओं को हार का सामना करना पड़ा। अरविंद केजरीवाल हो या फिर मनीष सिसोदिया, दोनों ही नेताओं की हार हुई है। भाजपा ने दिल्ली में बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पिछले 27 साल की जीत का सूखा खत्म किया और 70 विधानसभा सीट वाली दिल्ली में 49 सीटों के साथ प्रचंड जीत हासिल की। इस जीत के बाद भाजपा के तमाम वरिष्ठ नेताओं की प्रतिक्रिया सोशल मीडिया पर आ रही है। प्राइम मिनिस्टर मोदी ने भी ट्वीट कर दिल्ली में मिली इस जीत के लिए जनता को धन्यवाद कहा। साथ ही उन्होंने दिल्ली बीजेपी सभी कार्यकर्ताओं का आभार भी जताया। उन्होंने लिखा कि विकास की जीत हुई है, सुशासन जीता। दिल्ली के अपने सभी भाई बहनों को भाजपा को ऐतिहासिक जीत दिलाने के लिए मेरा वंदन और अभिनंदन। आपने जो भरपूर आशीर्वाद और स्नेह भाजपा को दिया, उसके लिए आप सभी का हृदय से बहुत बहुत आभार। नरेंद्र मोदी की क्या कामयाबी का राज है, वो इलेक्शंस कैसे जीत जाते हैं। अभी जो दिल्ली के अंदर इलेक्शंस हो रहे हैं उसमें मैंने देखा है कि उनकी पार्टी जो है उनके पास तकरीबन 48 सीट्स हैं। आम आदमी पार्टी जो है वो 22 सीट्स के साथ खड़ी है। और बड़ी क्लैरिटी है कि नरेंद्र मोदी जो है और उनकी पार्टी जो है वो दिल्ली के अंदर गवर्नमेंट बनाएंगे। बन गई ये एक समझ लें कि बड़ा मुश्किल चीज थी। अब 48 सीट्स हैं, ठीक है जी। 70 मेंबर की लेजिस्लेटिव असेंबली है। आम आदमी पार्टी के पास 22 सीट्स हैं एज पर द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का ये जो डाटा है। अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी पार्टी जो जीतती है हाफ जो मार्क जीती है 35 जीतती है, वो गवर्नमेंट बना सकती है। सो ये कहा जाता है कि ये जो इलेक्शन है ये बड़ा इंपॉर्टेंट था कि इसमें इज्जत बेइज्जती का मसला होता है हमारे साउथ एशिया, इंडिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश इन एरिया के अंदर ना कि जी बीजेपी का इज्जत बेइज्जती का मसला है, आम आदमी पार्टी की इज्जत बेइज्जती का मसला है। कांग्रेस तो खैर बाहर थी सारी गेम में, ठीक है जी। अब ये आपको पता है दिल्ली जो है ये इसको बोलते हैं ये फेडरली एडमिनिस्ट्रेटेड टेरिटरी, जैसे इस्लामाबाद है पाकिस्तान के अंदर। और आम आदमी पार्टी 2013 से 2013 से रूल कर रही है और उनका कहते हैं कि जो बड़ा रिकॉर्ड है वेलफेयर का, दिस एंड दैट, इस तरह की चीजें। और
अभी कुछ अरसे से उनके ऊपर करप्शन की एलिगेशंस आए हैं जिसको उन्होंने डिनाई किया, और आपको पता है कि वो जेलों में भी रहे हैं और एंड ऑल दीज थिंग्स। और इवन के आम आदमी पार्टी पंजाब चली गई, वहां भी हुकूमत अगर मोदी जी पे भी दैट वाज वेरी डिफरेंट कि शायद अपने आप को एक्सपैंड कर रहे हैं, लेकिन वो अपनी बेस से ही हार गए। ठीक है ना जी। और देखें, जब से नरेंद्र मोदी पावर में आए 2014 में दिल्ली में जो है नरेंद्र मोदी के खिलाफ गवर्नमेंट थी। ठीक है जी। सो आप इसी से अंदाज़ा लगा लें ये इस चीज़ को। एक तो ये चीज़, अब क्वेश्चन ये है कि ऐसी क्या, हमें उसको लफ्ज़ नहीं बोलना चाहिए लेकिन मैं बोल लेता हूँ जस्ट टू इनहेंस योर वोकेबलरी। हमारे पंजाबी में कहते हैं ऐसी क्या गिदड़ सिंगी है कि मोदी साहब जो है वो हमेशा जीत जाते हैं। और ये जो उन्होंने किया है इसकी क्या लॉजिक है, कैसे जीत रहे हैं मोदी जी हर जगह। और इसके ऊपर बात करते हैं कि देखिए, सबसे पहले यू हैव टू एस्टैब्लिश द रीजंस व्हाट हैपेंड बेसिकली। नॉर्मली होता क्या है, ठीक है, इतना कोई आसान काम तो नहीं है, होता क्या है। लेकिन एक लफ्ज होता है उसको बोलते हैं एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर। जो उस वक्त जो रूलिंग पार्टी होती है उसका एक एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। ठीक होगा जी। होते तो अब ये सारी की सारी जो बात है इसको समझने की जरूरत है। एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर होता है। इधर हुई है वीडियो खत्म। भाई साहब बहुत बहुत मुबारक हो भारतवासियों। बिल्कुल, हम भी मोदी जी को बहुत बहुत मुबारक पाकिस्तान से देते हैं, जिस तरह से उन्होंने इतिहास रचा और भाई साहब क्लीन स्वीप मारा किया। हम पाकिस्तानियों की तरफ से दिल से मोदी जी को मुबारकबाद हो। यार मुझे पता है मोदी जी हमारी ये वीडियो तो देखेंगे नहीं, देखेंगे भी नहीं, लेकिन वही बात है कि दिल से हमारी तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो यार। आप हमारे वन ऑफ द फेवरेट लीडर हैं इस दुनिया में, क्योंकि भाई साहब आपका जो लेवल है दुनिया में किसी भी पीएम का नहीं है, ना हमारे पीएम्स का है, ना किसी और का। ये बात हम भी मानते हैं। बहुत बहुत मुबारक हो। हमारा तो लेवल छोड़ दो, दुनिया का कोई प्राइम मिनिस्टर उठा लो, इनके मुकाबले का नहीं है वजह, कोई नहीं है। मैं कहता हूं कि आपने अब दिल्ली को एक नई उड़ान देनी है। ये मुझे 100% यकीन है कि मोदी जी अब दिल्ली को एक नई उड़ान देंगे। और यार देखो, वहां का आज बच्चे ने मोदी जी पर ठप्पा लगाया, मोदी जी को जितवाया। पाकिस्तानी तो जले हुए कहते हैं यार ये इंडिया में क्या हो रहा है। मोदी जी के पास कैसी गिदड़ सिंगी है कि वो जीत जाते। गिदड़ सिंगी नहीं है, उन्होंने दिया है सब कुछ, लोगों को दिया है, तभी तो भाई साहब वो कामयाब हो रहे हैं। पूरे भारत पर इस टाइम बीजेपी का राज है। बिल्कुल, मैं कहता हूँ कई स्टेट एक आधी होगी जिसके अंदर बीजेपी का राज ना हो, अदरवाइज पूरे भारत पे इस टाइम बीजेपी का राज आ चुका है। और पाकिस्तान में मैं एग्जांपल इधर दे दूं, फिर आप बोल लीजिएगा। पंजाब में अलग गवर्नमेंट, KPK में अलग गवर्नमेंट, सिंध में हमारी अलग गवर्नमेंट, बलूचिस्तान में हमारी अलग गवर्नमेंट। पूरे पाकिस्तान में मैं कहता हूँ कि कोई ऐसा वैसा होता ही नहीं है। मोदी जी वजह इन्होंने पूरे हिंदुस्तान में डिलीवर किया है। 80 करोड़ लोगों को मुफ्त इन्होंने रोटी खाना सब कुछ दिया। 80 करोड़ लोगों को याद हो तो दिया, अभी तक दे रहे हैं, अभी तक मिल रहा है सब। हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, दुनिया की हर चीज दे रहे हैं, शादी के लिए लड़कियों को 2-2 लाख रुपया दे रहे हैं। अभी तो इन्होंने बोल दिया कि 2500 रुपया हर महिला को मिलेगा नई दिल्ली में। देख लो फिर, तभी तो भाई साहब ये डिलीवर करना ना आता है ना। केजरीवाल ने कुछ किया है ना 10 सालों में, उन्होंने कुछ भी नहीं डिलीवर किया है यार। शराबियों को शराबें डिलीवर की है ना मुफ्त में, तो तभी तो लोगों ने गुस्से में आके मोदी जी को एक बोतल लो तो 2 साल मुफ्त। ये हाल देखो ना, ये मोदी जी का, ये दिल्ली को खराब किया जा रहा था। ये विजन नहीं है मोदी जी का ना। मोदी जी का विजन है एजुकेशन और चीजें और देश को आगे लेके जाना। उनका ये तो नहीं है बोलते कि मैं शराब दूंगा तो और 10 फ्री दूंगा, वो ये चीज नहीं बोलते। यही ना भाई साहब, अब देखें मोदी जी क्या करते हैं दिल्ली यार 49-48 सीटें लेना कोई आसान काम है। क्लीन स्वीप किया है। तो भाई साहब पाकिस्तान में तो लगी हुई है आग इस चीज को देखकर। आपके क्या थॉट है? इधर वीडियो खत्म करते हैं।